हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 10+2 में है, जिन्होंने 10+2 जो इस साल कंप्लीट करने वाले हैं, एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू गेट एडमिशन इनटू बीएससी नर्सिंग। तो कुछ दिनों से ये काफ़ी क्वेश्चन चल रहा है कि बीएससी नर्सिंग को 2021 में अगर एडमिशन लेना है तो कौन सी एग्ज़ाम रहेगी, किस एग्ज़ाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा, तो क्या चीज़ें रहेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको एक जो नया अपडेट एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जो आया है उस बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो का भी लाइक टारगेट है 100 लाइक्स इन जस्ट 12 आवर्स। वेलकम बैक टू चैनल वन गाइस। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग को अगर आपको एडमिशन लेना है इन 2021 तो कौन से एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने देखा 12 मार्च 2021 को एनटीए के द्वारा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स या फिर टेस्ट जो होते हैं उन्हें कंडक्ट करते हैं, उन्होंने एक नोटिस जारी किया। इसका सब्जेक्ट था कंडक्ट ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस यूजी 2021, मतलब जो एंट्रेंस टेस्ट है यूजी के लिए उसके बारे में वो नोटिस थी। तो उसमें उन्होंने कहा द नीट यूजी 2021 इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस, बीडीएस, BAMS, BSMS, BUMS and BHMS courses as per the relevant norms or the guidelines or regulations notified by the concerned regulatory bodies। जो concerned regulatory bodies है MBBS के लिए, BDS, BAMS, BUMS, BHMS के लिए, उनके लिए NTA ये जो नीट एग्ज़ाम है, नीट यूजी, वो कंडक्ट करने वाला है। अब आगे क्या कहा है यहाँ पर, द रिजल्ट ऑफ नीट यूजी 2021 may be utilized by other entities of central or state governments including the Indian Nursing Council, nursing colleges, schools, JIPMER for counseling or admission to relevant courses including BSc Nursing and BSc Life Sciences in accordance with their rules, norms और guidelines। तो ये जो नोटिस है ना, वो क्या बोलता है, एनटीए नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है। किसके लिए नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है? एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, बीएएमएस के लिए, बीएसएमएस के लिए, बीयूएमएस एंड बीएचएमएस इन कोर्सेज के लिए। तो ये चीज़ फिक्स है, ये होती है, तो इस साल भी वो होने वाली है। ओके, अब इस नीट एग्ज़ाम में फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने इस नीट एग्ज़ाम में अपीयर किया और वो अपीयर किया है, अब अकॉर्डिंग टू जब रिजल्ट आ जाता है तो उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर उसे बीएएमएस या फिर इन जो भी कोर्सेज हैं ना, एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, इन कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिलता है, उसका स्कोर अगर कम है या फिर यहाँ पर उसका एडमिशन नहीं मिलता है और वो चाहता है कि मैं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लूँ, तो यहाँ पर आगे इस नोटिस में क्या कहा गया है एनटीए ने कि उस रिजल्ट का, जो भी रिजल्ट आएगा इस नीट यूजी एग्ज़ाम के बाद, उस रिजल्ट का उपयोग, उसका इस्तेमाल जो अदर एंटाइटीज़ है, जैसे कि जो अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ है, जैसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, फिर नर्सिंग कॉलेजेस, उनके इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंडर जो भी नर्सिंग कॉलेजेस है, नर्सिंग स्कूल्स है जैसे जिपमर, तो वो बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन करने के लिए इस रिजल्ट का उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नीट एग्ज़ाम 2021 में दे दी है तो एडमिशन के लिए आप उस मतलब कोई पर्टिकुलर कॉलेज उस रिजल्ट का उपयोग कर सकते हैं, उस रिजल्ट के बेसिस पर आपको एडमिशन दे सकते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पर इस तरीके से नहीं बताई कि द नीट मतलब जो आपके इंडियन नर्सिंग काउंसिल है या फिर जो आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, कॉलेजेस है, दे हैव टू, ये नहीं बोला है, दे कैन, मतलब यहाँ पर देखो, मे बी यूटिलाइज द रिजल्ट, मे बी यूटिलाइज, सो इट इज़ मे बी, ये नहीं है कि दे हैव टू, दे शुड। तो ये चीज़ है। तो अब ये डिपेंड करेगा आपके यूनिवर्सिटी पे, जैसे आईएनसी पे डिपेंड करेगा, स्टेट नर्सिंग काउंसिल पे डिपेंड करेगा, जो कॉलेजेस है, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, उन पर डिपेंड करेगा उनको एडमिशन किस बेसिस पर लेना है। उनके अगर पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल जिपमर है, उनके अगर पर्टिकुलर उनकी एंट्रेंस एग्जाम है, उसके थ्रू अगर वो एडमिशन करते हैं एंड इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू विथ इट, वो कर सकते हैं। अगर वो एडमिशन थ्रू दिस, जो भी इस रिजल्ट, ये रिजल्ट है, उसके बेसिस पर एडमिशन करना चाहते हैं, तो इन रिजल्ट्स का उपयोग करके, इस एग्ज़ाम के रिजल्ट्स का उपयोग करके वो एडमिशन कर सकते हैं। अब बीएससी नर्सिंग को अगर आपको एडमिशन लेना है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र की,
तो महाराष्ट्र में नीट के बेसिस पर ही बीएससी नर्सिंग को एडमिशन होते हैं। पहले एमएसटी सीईटी होती थी, लेकिन अब नीट के बेसिस पर ही एडमिशन होते हैं। तो अगर आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टडी वेल, और उसके बेसिस पर ही आपको बीएससी नर्सिंग को एडमिशन मिल सकता है। अब ये जो नीट की एग्ज़ाम है इसकी डेट आगे आपको यहाँ पर इस नोटिस में मिलेगी, 1 अगस्त 2021 को की गई है। एंड ये जो नीट एग्ज़ाम है, आप काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये एग्ज़ाम इंग्लिश में होगी, ये लैंग्वेज में होगी, वो लैंग्वेज में होगी या नहीं। तो ये जो एग्ज़ाम है इट विल बी this will be conducted in 11 languages including हिंदी एंड इंग्लिश थ्रू पेन एंड पेपर मोड। तो ये एग्ज़ाम पेन एंड पेपर मोड से होगी। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को इंक्लूड करके ऐसे टोटल 11 लैंग्वेजेस में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा। सो आप पूछते हो क्या ये इस लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगी, उस लैंग्वेज में होगी, तो इट विल बी कंडक्टेड इन 11 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। 1 अगस्त 2021 जो संडे आता है उस दिन ये एग्ज़ाम है। तो इसका सिलेबस क्या होगा, फिर वहाँ पर चीज़ें और भी दी गई है कि इस सिलेबस, इस टेस्ट के रिगार्डिंग जो सिलेबस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज का, रिजर्वेशन का, जो सीट्स के कैटेगराइजेशंस है, अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जामिनेशन फ़ी, उसके अलावा जो सिटीज़ है, कहाँ पर कौन से सिटीज़ में एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा, स्टेट कोड, ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी ज़रूरी चीज़ है, उस चीज़ों को आपको अपडेट किया जाएगा ऑन द वेबसाइट। आपको अगर सिलेबस और ये सभी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कीप चेकिंग द वेबसाइट। उस वेबसाइट को की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यही है वो नोटिस। अब आपका सवाल जो होता है कि बीएससी नर्सिंग के लिए कौन सी एग्ज़ाम होगी, तो एक तो ये हुई नीट एग्ज़ाम, मतलब पूरे आपके इंडिया में इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन्स हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट अब वो डिसाइड करेंगे आपके कॉलेजेस, हर एक पर्टिकुलर कॉलेज, मतलब जो कॉलेजेस नीट के थ्रू करते आ रहे हैं उनके तो वो उसी तरीके से हो गए। जो गवर्नमेंट पर डिपेंड है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम पे डिपेंड है, उनके उन कॉलेजेस में भी एडमिशन्स नीट के थ्रू ही हो गए। लेकिन जो कॉलेजेस है जैसे जिपमर, एम्स, तो उनके अपने अपने, अब वो उन पर डिपेंड करेगा, उन कॉलेजेस पर डिपेंड करेगा उनको एंट्रेंस एडमिशन्स किस तरीके से करने हैं, क्या वो नीट से करना चाहते हैं। सो वो चीज़ें आगे रहेंगी। एडमिशन के बारे में ये सभी जो अपडेट्स है ना, वो आपको एडमिशन प्रोसेस जब करीब आएगी उस दौरान आपको समझ में आएगा। तो 2021 में अगर आपको एडमिशन लेना है बीएससी नर्सिंग के लिए तो नीट ज़रूर दे। यू हैव गुड चांसेस टू गेट एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, तो उनके बारे में हमने वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं। उस वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.